So guys, in today's class, we'll be discussing more problems based on chapter number 3, that is admission of a partner in a partnership firm. कल तक हमने इसके बेसिक्स किए थे. बेसिक्स में भी हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस किया था. आज उन्हीं बेसिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स गेट ऑन विद सम नंबर 7 given in your book. Sum number 7 given to you on page number 3.6. The sum is A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं, PSR है 3:2. C is admitted for 1/5 share in the profits of the firm. Calculate the new PSR of the partners if C gets it equally from A and B. तो guys, इस केस में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं. ये got 5 parts to go with. तो अब इसको धीरे धीरे देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ये क्या बोल रहा है. There are two partners A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए. फर्स्ट पार्ट बोल रहा है C gets it equally. C gets it equally from A and B. Equally A and B से मिला, यानी आधा A से मिला और आधा B से मिला. Okay. So C gets it equally from A and B. Equally लिया, यानी ये जो इसका 1/5 बना, ये कैसे बना होगा? 1/5 का हाफ A से लिया और 1/5 का हाफ B से लिया. आप इन दोनों को कंप्यूट करेंगे तो विल गेट 1/10 प्लस 1/10. तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5. आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है. तो अब इनका नया पीएसआर निकालना है. तो ए का नया पीएसआर क्या हो जाएगा? जो पुराना पीएसआर है 3/5 माइनस जो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया. ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/10. तो 3/5 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 5/10. दिस इज न्यू पीएसआर ऑफ ए. बी का क्या बन जाएगा? 2/5 माइनस 1/10, दिस विल बी इक्वल टू 3/10. सी का पीएसआर कितना है? 1/5. इसको 10 की टर्म्स में लेकर आना है. तो 10 की टर्म्स में लेकर आने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूमरेटर होगा फिर. तो न्यूमरेटर को भी खुश करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली दिस विल बी इक्वल टू 2/10. therefore then their PSR becomes 5:3:2. this is part number 1. अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड. सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं? C gets it from A and B in the ratio of 2:1. कह रहे हैं ये जो C का शेयर है, ये जो C का शेयर है 1/5, ये इसने A और B से कैसे लिया? ये इसने A और B से लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1. यानी 1/5 का 2/3 A से ले लिया और 1/5 का 1/3 B से ले लिया. क्लियरली गिवन है C gets his share from A and B in the ratio of 2:1. 2:1 मतलब 2/3 A से लिया और 1/3 B से लिया. अगर आप इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, that is 2/15 plus 1/15, that will be equivalent to 3/15. 3/15 is equal to 1/5. तो अरिथमेटिकली सही. तो अब इन तीनों का नया पीएसआर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का नया पीएसआर क्या होगा? पुराना क्या है? 3/2 है, तो that is 3/5. सॉरी 3:2 है तो 3/5 हो जाएगा. माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/15. दिस इज इक्वल टू 7/15. ये ए का शेयर है. बी का कैसे आ जाएगा? 2/5 माइनस 1/15. दिस इज इक्वल टू 5/15. एंड सी का शेयर कितना है? 1/5. इसको 15 की टर्म्स में लेकर आना है. 15 की टर्म्स में लेकर आने के लिए इसको डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर होएगा, तो न्यूमरेटर को पुश करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बी इक्वल टू 3/15. अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स 7:5:3. ठीक है.
थर्ड केस कह रहे हैं सी गेट्स इट होनली फ्रॉम ए, सारा का सारा ए से ले लिया, सारा का सारा ए से ले लिया, तो बताओ क्या बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया? बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो इस केस में ए का नया पीएसआर क्या हो जाएगा? 3/5 है, जिसमें से इसने डायरेक्टली सी को 1/5 दे दिया, तो 3/5 माइनस 1/5 दिस इज इक्वल टू 2/5। बी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि सी ने सारा का सारा शेयर किससे लिया? ए से लिया, तो बी का शेयर है 2/5 और सी का शेयर है 1/5, तो नया पीएसआर क्या बन गया? 2:1। मुझे कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन राइट इट टू मी एट द सेम टाइम। सी गेट्स इट होनली फ्रॉम बी, अब सारा का सारा शेयर बी से मिल गया, तो ये 1/5 यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देंगे, मतलब सारा का सारा बी से मिल गया, तो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अकॉर्डिंगली वो भी हो जाएगा। सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए, फ्रॉम दिया होगा, तो 98% केसेस में फ्रॉम दिया हो तो डायरेक्टली ए से इतना ले लिया, डायरेक्टली कर देंगे 3/20 फ्रॉम ए और 1/20 फ्रॉम बी, तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? न्यू रेशियो क्या होगा? 3/5 माइनस 3/20, ठीक है। बी का नया रेशियो क्या होगा? 2/5 माइनस 1/20, और सी का तो है ही हमारे पास 1/5, तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 9/20, you will get 7/20 and you will get in terms of 20 लेकर आना 5 को, तो you will get 4/20, therefore their PSR will become 9:7:4। अरिथमेटिकली चेक करो सही है क्या? 9 + 7 + 4 कितना होता है? 20 होता है, तो डिनोमिनेटर के इक्वल है, 9 + 7 + 4, therefore their new PSR is 9:7:4। कुछ और सम्स करते हैं इसी में बेस्ड कुछ अलग से। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, 9th इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है आपको? अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स हैं, अरुण, भूषण एंड चेतन, ए, बी एंड सी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3, 3:3 का शेयर है। They decided to admit शहजाद एज अ पार्टनर, उन्होंने शहजाद एस को एडमिट किया, उसके लिए क्या होता है? अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, अरुण ने अपने शेयर का 1/3, अरुण का शेयर कितना है? 3/8, तो अरुण सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 1/4 दे दिया, एंड चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। तो अब देखो हमें नया पीएसआर कंप्यूट करना है, इसमें गाइस वी आर नॉट गिवन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ शहजाद, हमें शहजाद का प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया होगा, तो वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। वो कंप्यूट कैसे करेंगे? अब देखो तीनों पार्टनर्स ने मिलकर जितना सेक्रीफाइस किया होगा वही तो चौथे पार्टनर ने गेन किया होगा, तो तीनों पार्टनर्स का मिलकर सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, जो तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है वही चौथे पार्टनर का गेन है। अब चौथे पार्टनर का जो नया रेशियो है, बेसिकली चारों पार्टनर्स का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ गया हमारे पास, तो उसके बेसिस पे उनका नया रेशियो भी आ जाएगा। जैसे इन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना, यस, 3 पार्टनर्स आर देयर, ए, बी एंड सी। आपको बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, 3:2:3, शहजाद को एडमिट किया गया है, लेकिन उसका प्रॉफिट पार्ट नहीं गिवन है, हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि अरुण ने, ए ने सरेंडर किया, सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब हमें सेक्रीफाइस बता रखे कि कितना किया। ए ने सरेंडर किया 1/3, 1/3 किसका? 1/3 ऑफ हिज शेयर, और शेयर कितना है? 3/8, तो ए ने सरेंडर किया, दिस इज सेक्रीफाइस मेड बाय ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ 3/8, ए का सेक्रीफाइस है। बी ने कितना सरेंडर किया? बी ने सरेंडर किया
1/4 ऑफ 2/8 ऑफ हिज शेयर। सी ने कितना सरेंडर किया? सी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ 3/8। ठीक है, ये बेसिकली ये तीनों इनकी सेक्रीफाइस आई, और जब आप इन तीनों की सेक्रीफाइस का टोटल कर देंगे तो वही तो चौथे पार्टनर का गेन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वही तो उसका नया रेशियो बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3/24, 2/32, 3/40। ठीक है, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं और भी शॉर्ट करूं तो दिस इज इक्वल टू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/16 एंड दिस इज इक्वल टू 3/40। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो शहजाद का जो शेयर है वो कैसे आएगा? देखो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। ठीक है, एलसीएम अगर इन तीनों का लेता हूं तो 80 आएगा। इन तीनों का एलसीएम 80 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 65 से 80, 10 प्लस 5 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 21/80। तो 80 के टर्म्स में हमको सभी को लाना है नए रेशियो में, इन केस अगर लेकर आएंगे तो कैसे करेंगे? एक बार तुम्हारे पास इसका नया रेशियो आ गया, अब ए बी और सी का नया रेशियो निकालना है। तो नया रेशियो कैसे निकालते हैं? हमने किया था अभी पिछले सबसे, वही तो करते आए हैं कि हमें ए का ओल्ड रेशियो गिवन है, अभी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं न्यू रेशियो की। एबीसी का नया रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, हमने एबीसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया और एस का नया रेशियो निकाल दिया। क्योंकि एस तो एक नया पार्टनर है तो उसका गेन कह दो चाहे नया कह दो, एक ही बात है। एस का शेयर है 21/80। अब ए का नया रेशियो कैसे आएगा? सिचुएशन क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब न्यू रेशियो को जब आप अपोजिट साइड लाएंगे तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/8, सेक्रीफाइस किया 1/8। बी के केस में ओल्ड रेशियो है 2/8, सेक्रीफाइस किया 1/16। सी के केस में ओल्ड रेशियो है 3/8, सेक्रीफाइस किया 3/40, और ये तो है 21/80। अब देखो हमको सभी के सभी जो है 80 की टर्म्स में लेकर आने हैं ना, तो इसको 80 की टर्म्स में ले लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 20/80, दिस विल बी इक्वल टू 15/80, दिस विल बी इक्वल टू 24/80, और ये तो है ही 80 टर्म्स में, दैट इज 21/80। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि मैंने सबको 80 की टर्म्स में क्यों किया। 80 की टर्म्स मैंने इसलिए किया क्योंकि सभी के सभी को मैंने 80 की टर्म्स में लेकर आना था, क्योंकि एस का शेयर 80 की टर्म्स में और ये इससे रिड्यूस नहीं हो रहा। तो मैंने इसको, अगर ये आता तो 2/8 आता तो मैंने इसको 80 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 10 को डिनोमिनेटर से। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम 80 ले लिया, इसका भी 80 ले लिया, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आंसर आ गया। देयरफॉर इनका नया पीएसआर क्या बना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड एस इज कितना कितना है? 20:15:24:21। आप इसको अगर अरिथमेटिकली चेक करना चाहते हैं तो आप इसको अरिथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। 20 + 15 35, 35 + 24 + 21 = 80। तो ये सब 80 के बराबर ही। ठीक है, अब अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं तो ये भी चेक हो सकता है कि क्या तीनों पार्टनर्स ने जो सैक्रिफाइस किया क्या वो गेनिंग के इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल आ जाएगा। आप इन सबको 80 की टर्म्स में कंप्यूट करके देखो। दिस विल बी इक्वल टू 10/80, दिस इज इक्वल टू 5/80, दिस इज इक्वल टू 6/80। तो देखो 10 + 5 15 + 6 21, तो 21/80 इन तीनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया, वही तो एस ने गेन किया। ठीक है, तो इन तीनों का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन मेड बाय एस शहजाद। ओके, तो आपको हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ना है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे दो सिचुएशन में बोल देगा, दो पार्टनर्स के केस में बोल देगा कि उन्होंने अपने शेयर में से अपने शेयर का 1/3 या 1/4 दिया, और
लास्ट पार्टनर ने डायरेक्टली फ्रॉम शेयर दे दिया। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स रीड illustration number 11. Let's read illustration number 11. 1/4/2010. On 1st April 2010, Sahil and Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio of 4:3. दो पार्टनर्स हैं साहिल और चारू, 4:3 का PSR है। They admitted Tannu as a new partner on 1 April 2012 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. ठीक है, उसके बाद साहिल, चारू एंड तन्नु earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2013. कह पहले दो पार्टनर्स थे साहिल और चारू, 1 अप्रैल 10 में, फिर 2 साल बाद उन्होंने तन्नु का एडिट किया 1/4/2012 में उस 1/5 शेयर के लिए, और उसने 1/5 शेयर दोनों से इक्वली लिया। तो जब ये साल खत्म हुआ 1/4/12 से 31st March 2013 वाला, तो इनको जो प्रॉफिट्स है ये हायर रेट पे इन्होंने अर्न किए देन दे यूज्ड टू अर्न अर्लियर। ठीक है, और इसी वजह से therefore they decided to expand their business, और उन्होंने डिसाइड किया कि they will expand their business to meet the requirements of additional capital. मैंने कल बताया था कि कोई पार्टनर्स को एडमिट क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये भी था कि हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो to meet the requirements of the additional capital they admitted Puneet as a new partner on 1/4/13 for 1/7 share in the profits which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. तो we have to compute new profit sharing ratio of, सबसे पहले तो साहिल, चारू एंड तन्नु का कंप्यूट करेंगे और फिर बाद में पुनीत का भी करेंगे। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पहले तन्नु का एडमिट किया गया, तो पहले तन्नु वाले केस को टेक ऑन करते हैं। There are two partners, I think, Sahil and Charu, who are sharing profits and losses in the ratio of 4:3. ठीक है, so Sahil and Charu 4:3 का रेशियो, इन्होंने तरुण को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर which तन्नु acquired equally. इक्वली का मतलब 1/5 का हाफ। दो पार्टनर्स है ना, तो दो पार्टनर का इक्वल कैसे होगा? हाफ इसका हाफ उसका। अगर 3 पार्टनर्स होते तो 1/3 1/3 1/3 होता। अगर 4 पार्टनर्स होते तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो 1/5 का 1/2 साहिल से लिया, प्लस 1/5 का 1/2 चारू से लिया। ठीक है, अगर आप इसको अरिथमेटिकली कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर इज इक्वल टू 1/5। तो अब साहिल का नया रेशियो निकाल लो। सबसे पहले तो तीनों का नया रेशियो निकालना है। तो साहिल का नया रेशियो क्या आ जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चारू का ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और तन्नु का तो नया शेयर है ही हमारे पास 1/5। इसको आप 70 की टर्म्स में करें तो यू विल गेट 7 10 70, 40 minus 7, that is 33. This will be equivalent to 23, and इसको भी 70 की टर्म्स में लेकर आ रहे तो 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। This will be equivalent to 14 by 70. Therefore, new PSR of Sahil, Charu and Tanu is 33:23:14. आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो you will get your answer, that is equal to 70. ठीक है, अब इन्होंने एक और पार्टनर पुनीत को एडमिट किया। पुनीत को इन्होंने एडमिट किया फॉर 1/7 शेयर, जो इसने एक्वायर किया साहिल और चारू से इन द रेशियो ऑफ 7:3। इसका मतलब 1/7 का 7/10 इसने साहिल से लिया। अब देखो, अब ये जो पुराना शेयर है ना, इसका हमने कुछ नहीं करना है अब, क्योंकि एक नई पार्टनरशिप फॉर्म बन गई है इन तीनों की, साहिल, चारू और तन्नु की। तो अब जो हमारे लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेलिवेंट होगा वो यही वाला होगा जो हमने लेटेस्ट कंप्यूट किया। हमने पुराने रेशियो का कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देयरफॉर 1/7 का 7/10 इसने साहिल से लिया, और 1/7 का 3/10 इसने चारू से लिया। आई गेस ऐसे ही है,
यस, तो अब इसने ये शेयर कैसे एक्वायर किया, तो अब हम वी कैन कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल। कैसे करेंगे? साहिल का पुराना रेशियो क्या है जो हमने अभी लेटेस्ट कंप्यूट किया, दैट इज 33। तो 33/70। मार्क माय वर्ड्स, अब हमने पुराने वाले जो सबसे पहले वाला रेशियो उसका कुछ नहीं करना, जो लेटेस्ट रेशियो कंप्यूट किया उसका करना। तो 33/70 माइनस 7/70, ये इसने सेक्रीफाइस कर दिया। चारों के केस में 23/70 माइनस 3/70। तन्नू के केस में 14/70, तन्नू ने कुछ सेक्रीफाइस तो किया नहीं, तो इसका आंसर तो ये, इसका रेशियो तो सेम रहेगा। और उसके बाद है पुनीत, पुनीत का शेयर है 1/7। ठीक है, तो ये अगर आप कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 26/70, 20/70, 14/70 और 1/7 इन टर्म्स ऑफ 70 आ जाएगा 10/70। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 26:20:14:10, 26:20:14:10, the new profit sharing ratio of Sahil, Charu, Tannu and Puneet. ठीक है, I hope you got me. Yes, okay, I'm getting the answers. Yes sir, आ गया समझ। Great guys, आपने ऐसे बीच बीच में रिप्लाई करते रहा करो, so that I can know whether you are getting me or not. आज का एक और सम टेक अप करते हैं। Okay, the sum number is सम नंबर 16, जो कुछ अलग है, जो जैसे मैंने आपको अभी केस बताया था ऑफ और फ्रॉम वाला। सम नंबर 16, ठीक है गाइस, listen to it very carefully. Sum number 16, the sum is Anil and Sunil are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स है जिनका PSR 3:2 है। They admit Charan as a new partner from 1st April 19. Anil gives 1/3 of his share। अनिल ने अपने शेयर का 1/3 दिया, ठीक है। While Sunil gives 1/10 from his share। सुनील ने अपने शेयर का 1/10 नहीं दिया, सुनील ने अपने शेयर में से डायरेक्टली 1/10 दे दिया। तो इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? वी हैव टू कंप्यूट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो पार्टनर्स है अनिल और सुनील जिनका PSR 3:5। अनिल एंड सुनील जिनका PSR 3:2 आई थिंक ना, यस दैट इज 3:2। चरण को एडमिट किया गया, हमें नहीं पता चरण को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया, नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि चरण का जो शेयर है वो कैसे मिला इसमें। उसके लिए अनिल ने सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल का शेयर कितना? 3/5। ये सेक्रीफाइस किया अनिल ने। एंड सुनील सरेंडर्ड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। इसने इसका 1/10 नहीं, इसने इसमें से डायरेक्टली 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब सुनील ने डायरेक्टली सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम बोला, ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 1/5 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 3/10। ये सी का नया शेयर है।
This is the new profit sharing ratio of C. अब A का निकाल लो, नया रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज 1/5. B का 2/5 minus 1/10. This is equal to 2/5. This is equal to 3/10. और C का नया शेयर क्या है? 3/10. इसको भी 10 की टर्म्स में लेकर आना, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 4/10. देयरफॉर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपसे जब भी पूछा जाए तो आपने वो भी इन टर्म्स ऑफ रेशियो ही देना है. इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने नया रेशियो निकाला, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और सैक्रिफाइस किस किसने किया? सिर्फ और सिर्फ ए और एस ने. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड एस इज, इसको आप दोनों को सेम टर्म्स में लें. ये 1/5 है, 1/10 है, तो इसको 1/10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? 2/10. तो अकॉर्डिंगली ए और एस का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? दिस इज 2:1. दिस इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ए दैट इज अनिल और सुनील का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1. आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे 2/10 और 1/10 नहीं, आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा हुआ है, you will write it as their, इनका एलसीएम बराबर करके you will write it as their sacrificing ratio of Anil and Sunil is 2:1, and the new profit sharing ratio is the new profit sharing ratio of Anil, Sunil and Charu is 4:3:3. ठीक है? Is it okay? Okay guys, that's it for today. On the basis of this, I'll be giving you some homework that you have to practice. Okay, that's it for today. Thank you.